हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर आपको पूरा जानना है बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में तो आपको पूरा बने रहना होगा वीडियो में। तो आज हम पढ़ते हैं बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बीसीजी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहते हैं। दैट वाज क्रिएटेड इन 1970 बाय ब्रूस हेंडरसन एंड द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो बीसीजी मैट्रिक्स किसने दिया है? ब्रूस हेंडरसन और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बीसीजी पड़ा। तो ये क्या करता है? कंपनीज को विद मैनी बिजनेसेस और प्रोडक्ट डिटरमाइन देयर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज। तो ना ये क्या करता है? ये हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करने में कि कब किस में हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कब हमें किस चीज में डिसइन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, कब हमें वो प्रोडक्ट को सेल कर देना बंद कर देना चाहिए। तो ये ना जो बीसीजी मैट्रिक्स है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। ये एक प्लानिंग टूल है जो कंपनीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि कब हमारा प्रोडक्ट किस सिचुएशन में लाई कर रहा है कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है या बेचना बंद कर देना है ना। तो ये सब कौन बताएगा? ये बीसीजी मैट्रिक्स बताता है। अब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, जैसे रिलायंस भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो बीसीजी मैट्रिक्स हेल्प करता है कि कब किस प्रोडक्ट में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है या कौन सा प्रोडक्ट जो है अब हमें सेल कर देना बंद कर देना चाहिए कि वो हमारी कंपनी को जो है वो ग्रोथ नहीं दे रहा है, प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा है। तो ये सब बीसीजी मैट्रिक्स बताता है। ठीक है, तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो दो डायमेंशन पे बेस्ड है। फर्स्ट इज मार्केट ग्रोथ एंड सेकंड इज रिलेटिव मार्केट शेयर। तो जो मार्केट ग्रोथ है वो हमारी आएगी वाई एक्सिस पे और जो हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर है वो आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, जैसा कि आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें ना 4 सिचुएशंस है: स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश का और डो। इसको हम 2 × 2 की मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये 4 सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि किस सिचुएशन में हमारा प्रोडक्ट लाई कर रहा है। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट इन द बीसीजी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट विद हाई मार्केट ग्रोथ बट ए लो मार्केट शेयर। जो क्वेश्चन मार्क है ना उसमें क्या होता है कि हमारी मार्केट की ग्रोथ तो ज्यादा है लेकिन हमारे जो खुद के मार्केट के शेयर है ना वो ज्यादा नहीं है, वो लो है। ठीक है, अब स्टार है। स्टार तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, स्टार तो होते ही बड़े ऊंचे हैं। तो उससे जो है वो उसमें हमारी मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा होगी और मार्केट शेयर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टार को तो आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो आप नाम से ही जान जाएंगे कि हमारी उसमें मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है और हमारा मार्केट का शेयर भी ज्यादा है। अब डॉग्स की वो सिचुएशन होती है जब हमारे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उसकी मार्केट ग्रोथ भी कम है और उसका मार्केट शेयर भी कम है। लो मार्केट ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर। ठीक है, और कैश काउ क्या है? कैश काउ जब हमारी मार्केट की ग्रोथ कम है लेकिन जो हमारे मार्केट के शेयर है वो हाई है, तो वो कौन सी सिचुएशन में आ जाएगा? दैट इज कैश काउ। ओके, तो हम 1 बाय 1 ब्रीफली इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार में क्या होता है? हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर, कि जब हमारी ग्रोथ भी ज्यादा है और हमारा मार्केट शेयर भी ज्यादा है। तो स्टार यूनिट आर लीडर इन द कैटेगरी। वो क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं। दीज प्रोडक्ट हैव ए सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, हेंस दे ब्रिंग द मोस्ट कैश टू द बिजनेस। तो जब हमारा प्रोडक्ट स्टार की सिचुएशन में होता है तब ये काफी ज्यादा जो है कैश जनरेट होता है, लेकिन जहां कैश ज्यादा जनरेट होता है वहां पे हमें कैश इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, पैसा लगाना भी पड़ता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा जनरेट होगा उतना ज्यादा हमें पैसा लगाना भी पड़ेगा उस सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम इस सिचुएशन को मेंटेन नहीं रखेंगे, हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हम कैश काउ की सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ए हाई ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज फर्दर कैश इनफ्लो। तो विद टाइम व्हेन द मार्केट मैच्योर, अब कोई प्रोडक्ट है, कई बार क्या होता है कि शुरू में बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है, एक टाइम आता है जब हमारा जो है ना वो मैच्योरिटी, सैचुरेशन पीरियड पे आ जाता है हमारा मार्केट, है ना। तो वो जो स्टार होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो कैश काउ बन जाते हैं, दैट होल्ड ह्यूज मार्केट शेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैश काउ क्या आता है? जब मार्केट शेयर तो ज्यादा है लेकिन हमारी मार्केट की जो ग्रोथ है वो कम होती है। Such cows are milked to fund other innovative product to develop new star। जो भी प्रोडक्ट कैश काउ की सिचुएशन में होता है तो उससे जो कैश जनरेट हो रहा है वो हम कहाँ यूज करते हैं? कैश काउ में इतना पैसा लगाना नहीं पड़ता है। कैश जनरेट तो हो रहा है, वो भी एक लिमिटेड, स्टार में ज्यादा होता है ऑब्वियसली, लेकिन एक स्टेबिलिटी पीरियड होता है। ठीक है, जब हम कैश काउ की सिचुएशन में होते हैं तो लंबे टाइम तक वो पैसा जनरेट करके देता है कैश काउ हमारे को। तो उससे जो कैश जनरेट हो रहा है वो हम दूसरे इनोवेटिव प्रोडक्ट में लगाते हैं, क्या करने के लिए? उसको स्टार बनाने के लिए, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो स्टार की सिचुएशन में आ सके।
ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क के तो नाम से ही पता लग रहा है कि डाउटफुल, कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करेगा, कि हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन कब होती है? जब या तो हमारा नया नया बिजनेस शुरू हुआ है ना, कि हमें नहीं पता कि ये प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने सही तरीके से स्ट्रेटेजी यूज नहीं करी, सही इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करी, तो भी हम क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन में हो सकते हैं। तो अगर हम सही स्ट्रेटेजीज और सही इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन है वो इन फ्यूचर कैश काउ और अल्टीमेटली स्टार बन सकती है ना। लेकिन क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता हम फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करेंगे, तो हम डॉग भी तो बन सकते हैं। अगर हम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम डाउनग्रेड भी हो सकते हैं, हम डॉग की सिचुएशन में आ सकते हैं जहां पे हमारी मार्केट की ग्रोथ भी कम है और हमारे मार्केट के शेयर भी कम है। ओके, समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन मार्क? ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में? डॉग्स के बारे में। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कैश काउ के बारे में। तो कैश काउ क्या होता है? प्रोडक्ट इन द कैश काउ क्वाड्रेंट आर इन द मार्केट दैट इज ग्रोइंग स्लोली एंड वेयर द प्रोडक्ट हैव ए हाई मार्केट शेयर। यहाँ पे जो मार्केट की ग्रोथ होती है वो तो बहुत स्लो होती है, लेकिन जो हमारे मार्केट के शेयर होते हैं ना वो हाई होते हैं। तो ये एक ना हमें बहुत लंबे टाइम तक हमें कैश जनरेट करके देता है कैश काउ। और ना इसके लिए हमें फर्दर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती नहीं है जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैश काउ की सिचुएशन में होता है। और जो इससे कैश जनरेट होता है वो हम कहाँ लगाते हैं? वो हम किसको फाइनेंस करने के लिए? स्टार और क्वेश्चन मार्क के प्रोडक्ट को, स्टार और क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन में जो प्रोडक्ट है। ओके, तो ये क्या सिचुएशन होती है कैश काउ की। सो नेक्स्ट इज डॉग्स। डॉग्स क्या है? डॉग्स होल्ड ए लो मार्केट शेयर एंड ऑपरेट इन ए मार्केट विद ए लो ग्रोथ रेट। तो डॉग्स क्या है? जब हमारा मार्केट का शेयर भी कम है, अब हमारी मार्केट की ग्रोथ भी कम है, तो नीदर डू दे जनरेट कैश नो डू दे रिक्वायर ह्यूज कैश। ना तो इनको ज्यादा कैश की जरूरत है और ना ही ये ज्यादा जनरेट करके दे रही हैं। इन जनरल दे आर नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग इन बिकॉज दे जनरेट लो और नेगेटिव कैश रिटर्न। तो जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो डॉग की सिचुएशन में है तो वर्थ इट नहीं है उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि ना तो मार्केट की ग्रोथ है ना ही मार्केट का शेयर है हमारे। तो ये क्या करता है? ये ना बहुत लो और नेगेटिव कैश रिटर्न देता है, तो इसमें बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है। तो इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट ही प्रेफर करते हैं। सो हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि स्टार क्या है? जब हमारी मार्केट की ग्रोथ भी ज्यादा है और हमारा मार्केट का शेयर भी ज्यादा है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन मार्क नाम से पता लग रहा है कि हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, हमें नहीं पता है किस सिचुएशन में लाई करेगा। जो क्वेश्चन मार्क एक ऐसी सिचुएशन है कि वो स्टार की सिचुएशन में भी आ सकता है, वो इन फ्यूचर कैश काउ की सिचुएशन में भी आ सकता है और वो डॉग की सिचुएशन में भी आ सकता है ना। अब कैश काउ क्या है? जब हमारे रिलेटिव मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन हमारी जो मार्केट की ग्रोथ है वो कम है, तो वो किस सिचुएशन में आ जाएगा? वो कैश काउ की सिचुएशन में आ जाएगा। अब डॉग ना तो हमारी मार्केट की ग्रोथ ज्यादा है ना ही रिलेटिव मार्केट शेयर है, तो हमें ये कितना नेगेटिव और बिल्कुल ही लो अमाउंट में कैश जनरेट करके देता है ना। तो ऑलमोस्ट हमें क्या कर देना चाहिए? डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बीसीजी मैट्रिक्स। तो अगर आपको समझ आया और ऐसे ही आपको बहुत सारे और वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।